बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन। आज हम पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अदर रिलेटेड मेजर्स, यानी कि हाउ यू विल मेजर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पर कोफिशिएंट का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पर इट्स मीन्स कि वो रिलेटिव मेजर है और वो प्योर नंबर है और उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व नहीं होना। और ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। जहाँ पर जिस मेजरमेंट या जिस फार्मूले जिस प्रोसीजर के साथ कोफिशिएंट का लफ्ज आ जाए वहाँ पर आपने समझ जाना है रिलेटिव मेजर है, प्योर नंबर है और यूनिटलेस है, यूनिट फुल नहीं है। जितने एब्सोल्यूट मेजर हैं वो यूनिट फुल हैं और जितने रिलेटिव मेजर्स हैं वो सारे यूनिट लेस हैं। आज हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे इम्पोर्टेंट मेजर है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। जब आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव हो कंपैरिजन का टू डिफरेंट डाटा सेट, टू डिफरेंट प्रोसीजर और उनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट हो, then coefficient of variation is most powerful tool to compare two different data sets. So let's start our journey. And the most important of all the relative measure of dispersion is coefficient of variation. Coefficient of variation is a relative measure of dispersion and independent of unit of measurement and expressed in percentage. तो coefficient of यहाँ पर आपके पास coefficient of variation में इसे CVB बोला जाता है। और coefficient of variation जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड मेजर है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन और ये इंडिपेंडेंट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से और इसे एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। यू हैव टू रिपोर्ट योर रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. It is used to compare the variability of different data set as I said earlier, or the group which has lower value of CV. CV mean coefficient of variation. जब भी मैं CV pronunciate करूँ आपने समझ जाना है coefficient of variation. The lower value of CV is compared to is comparatively more consistent. जिस डाटा सेट की थोड़ी CV वैल्यू होगी वो डाटा सेट ज्यादा कंसिस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द डाटा। सही, ये है फॉर सैंपल और मल्टीप्लाई बाय 100। हमने जैसे एज अर्लियर बोला कि आप जो डाटा है या सीवी की वैल्यू है वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, देन यू मल्टीप्लाई बाय 100 और that one will be utilized for sample और CV for population सिग्मा डिवाइडेड बाय म्यू। ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये पॉपुलेशन मीन है, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आपके पास आ जाएगा पॉपुलेशन CV। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV आमतौर पर बोला जाता है। As it is a ratio of two quantities with same unit, so it is dimensionless quantity. यहाँ पर जो भी मेजर आएगा वो मीटर्स में है, यहाँ पर भी मीटर इन्वॉल्व होगा तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, then you will be able to find a unitless measure. सही, the coefficient of variation remains the same and has no unit. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीवी का यूनिट क्या है, यू से कि सीवी का कोई भी यूनिट नहीं होता। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम्पल 4.7 की इंफॉर्मेशन यूज हो रही है जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन 6.8837 है और वाई बार इज 97.8833 और सीवी की वैल्यू यहाँ पर है 7.04%। सो सीवी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, अगर दो डिफरेंट डाटा सेट है जिसकी सीवी की वैल्यू थोड़ी होगी, that will be reported as more consistent. Larger value of CV indicate that the observation have much spread relative to the size of mean and vice versa. अगर आपके पास CV की वैल्यू बहुत बड़ी है, you may understand कि आपके पास जो डाटा है उसमें डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है रिलेटिव टू मीन से उसकी जो वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन है बहुत ज्यादा है। दिस मेजर इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशंस
it will be take the same value for two or more population if in each population the standard deviation is directly proportional to the mean. In such situation we say that two or more population are consistent. For example, to compare the consistency of two methods, each method was tried on 16 soil sample and the corresponding results obtained are. आपके पास टू मेथड्स हैं, यहाँ पर आपके पास विच वन इज मोर कंसिस्टेंट, यू में सी इसकी जो एवरेज वैल्यू है 15 है, इसकी एवरेज वैल्यू 10 है, स्टैंडर्ड एविएशन 1.4 है, इसका स्टैंडर्ड एविएशन 1.1 है। सो यहाँ पर सीवीटी वैल्यू 9.3 है और यहाँ पर सीवीटी वैल्यू 9.5 है, बट स्टैंडर्ड एविएशन इसका ज्यादा है और स्टैंडर्ड एविएशन मेथड 2 का थोड़ा है। बट हेयर वी सी के सीवीटी वैल्यू जिसकी थोड़ी हो that will be more consistent, so we have the method 1 is more consistent comparative to the other procedure. CV being almost equal indicate that both the method are equally reliable. We actually do not compare the standard deviation since the mean will apparently be widely different. सही, यहाँ पर almost का लफ्ज यूज हो रहा है, जब आपसे exact पूछ लिया जाए then यू में सी यहाँ पर 9.3 और 0.5 मेजर डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी जो मेथड 1 है दैट इज मोर कंसिस्टेंट एज कंपेयर टू मेथड 2। यहाँ पर आपके पास अदर मेजर्स हैं जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़े हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि आपके पास ऊपर माइनस में आना है, नीचे प्लस में आना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, और ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये भी आपके पास relative measure of dispersion है। कोएफिशिएंट ऑफ टोटल डेविएशन एज वी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2, q3 minus q1 divided by q3 minus q1, मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, सही है। मीन डेविएशन की कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन के कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बेसिकली हमने लास्ट टाइम इसे प्रोनाउंसिएट किया था, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय y बार। मीडियन डेविएशन, सी मीडियन डेविएशन में डिवीजन में मीडियन है, यहाँ पर जो मीन डेविएशन ली जा रही है वो मीडियन से ली जा रही है, और इक्वेशन नंबर 4.23 में जो मीडियन डेविएशन ली जा रही है, मीन डेविएशन वो मीन से ली जा रही है इसलिए डिवाइडेड बाय मीन है, और यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ली जा रही है इसलिए डिवाइडेड बाय मीडियन है। सॉरी, यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो डिवाइजर में है यहाँ पर आपने समझ जाना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ली जा रही है, यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ली जा रही है। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सीवी को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोला जाता है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज एस वाई बार मल्टीप्लाई बाय, अगर 100 आ जाए तो दैट विल बी रिपोर्टेड एज सीवी। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, और अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे देन दैट विल बी सीवी। आपके पास ये डाटा सेट है, ये आपको सिमिलरली क्वेश्चन में दे दिया जाए, आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में से यू हैव टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सही, तो बोथ का आंसर जो है वो माइनर सा डिफरेंट आएगा, बिकॉज के वो परसेंटेज की फॉर्म में हो जाए, वो परसेंटेज की फॉर्म में नहीं हो जाए। यहाँ पर आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर लेना है, वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इफ यू वांट टू सी आई विल इनक्लोज हिज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन 1.307, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा y बार मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर आंसर बन रहा है 1.089 और 108.92, आंसर वही है बट यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में वो डाटा जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में रिपोर्ट नहीं होना। ऑल राइट, होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास डिफरेंट सैंपल साइज हो, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स हो और डिफरेंट ही मीन हो, तब आप उनका कंबाइन मीन और कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं, कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स ने 100, 120, 150 का सैंपल लिया। पहले स्टूडेंट की
जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन जो 2.4, सेकंड वन 4.2 एंड थर्ड वन 3.7। मीन यहाँ पर रिप्रेजेंट है कि फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आप कंबाइन मीन लेना चाह रहे हैं तो पहला सैंपल की वैल्यू, पहले मीन की वैल्यू, दूसरे सैंपल की वैल्यू, दूसरे मीन की वैल्यू, तीसरे सैंपल की वैल्यू, तीसरे मीन की वैल्यू और टोटल सैंपल साइज। इस तरह यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कंबाइन मीन। और अगर आप कंबाइन वेरिएंस लेना चाह रहे हैं, वही प्रोसीजर जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पहला सैंपल, पहले सैंपल का साइज, पहले सैंपल का वेरिएंस प्लस पहले सैंपल का मीन माइनस कंबाइन मीन होल स्क्वायर प्लस सेम प्रोसीजर फॉर सेकंड वन एंड सेम प्रोसीजर फॉर थर्ड वन। थर्ड सैंपल का साइज, थर्ड सैंपल का वेरिएंस प्लस थर्ड सैंपल का मीन माइनस कंबाइन मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 plus n2 plus n3। इट इज द टोटल सैंपल साइज जो 3 स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर आपके पास कंबाइन वेरिएंस आया, और कंबाइन वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, यू हैव 4.23255। और अगर आप इसी चीज के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंबाइन वेरिएशन लेना चाह रहे हैं कंबाइन, तो यहाँ पर आपके पास है CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन। कंबाइन हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाह रहे हैं, कंबाइन CV की वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय कंबाइन मीन का जो आंसर है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 4.32 और 12.76 इज द आंसर ऑफ YC कंबाइन। YC मींस कंबाइन, यहाँ पर भी C जो है कंबाइन का प्रोनाउंसिएट होना है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंबाइन, कंबाइन यानी कि 3 डाटा सेट की कंबाइन वेरिएशन कितनी है, हाउ मच इट विल बी। और यहाँ पर जो कंबाइन वेरिएशन आ रही है 13.33.17। सो ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ प्योर नंबर, is unitless, represent in the form of percentage, or that will be utilized to compare two or more than two data set or different methods. Hope you enjoy the video and kindly subscribe our channel, and thank you so much. Bye.